हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशंस कैसे, जो हमने सीखा था वो डिफरेंशियल इक्वेशंस था। सो अब इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटेड एक्सप्रेस में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कैसे करना पड़ेगा, देखो। अब कंसीडर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कंसीडर कर लिया, आर गोज टू पी। अब इसके लिए हमने रेट लॉ लिख लिया। रेट लॉ आर इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल के आर टू द पावर जीरो, मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, जीरो है, और के इक्वल रेट कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल फॉर्म में भी रेट को लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, के लिए माइनस लिखा है, रिएक्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। अब क्या लिख सकते हैं, ये दोनों रेट है, सो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल के आर टू द पावर जीरो, ये लिख सकते हैं हम। और किसी के पावर जीरो होने से क्या होगा, वन होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी आर इक्वल माइनस के डी टी। अब बोथ साइड को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेटेड डी आर इक्वल हम लिख सकते हैं आर, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का। आज आर लिख दिया, आर इक्वल इंटीग्रेशन के डी टी, के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल एक्स होगा, और प्लस क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये पहला इक्वेशंस बन गया, इसको इक्वेशन वन दे दो। अब इक्वेशन वन के बाद आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई का वैल्यू निकालने के बाद आई पुट करने से ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस डिराइव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब देखो इक्वेशंस वन को क्या करना होगा। इक्वेशंस वन में अब एट इनिशियल्स टी इक्वल हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। टी इक्वल जीरो होगा तो क्या होगा, ये इक्वेशंस वन को लिख लिया, आर इक्वल माइनस के टी प्लस आई। अब इधर t इक्वल जीरो पुट करने से क्या होगा, t इक्वल जीरो होगा तो i इक्वल आर होगा, i इक्वल आर, लेकिन इधर r नॉट लिखा, क्यों, इनिशियल स्टेज में r का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये r नॉट लिखा है, इसलिए r नॉट इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब तब थोड़ा सा उधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो ओनली आर नॉट, मतलब ये ओनली इनिशियल्स का रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वही रिप्रेजेंट कर रहा है टी इक्वल जीरो स्टेट में। अब ये आई का वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे। आई का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करने के लिए क्या होगा, इक्वेशन आई का वैल्यू पुट करने से आर नॉट हो गया। अब आर इक्वल माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब के टी इक्वल क्या होगा, के टी इक्वल आर नॉट माइनस आर। अब के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टी आर नॉट माइनस आर, ये इक्वेशंस डिराइव हो गए। इस इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये जीरो ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशंस डिराइव किया था, आर इक्वल माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब इस इक्वेशंस को तुम वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो, y इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर किया, ये इक्वेशंस कंपेयर करने से ये सेम इक्वेशंस के साथ सेम ही है। सो y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब ये लाइन भी क्या होगा, जीरो ऑर्डर का इक्वेशंस का लाइन भी स्ट्रेट लाइन होगा, और इसलिए स्ट्रेट लाइन हमने ये ड्रॉ किया, लेकिन ये डाउनवर्ड्स लिखा है, नीचे के लिए डाउनवर्ड्स हो रहा है। ये डाउन के डायरेक्शन में क्यों है, इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब इसका स्लोप माइनस के है। इधर m इक्वल स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं, m वैल्यू इधर माइनस के है, सो इसलिए इसका द लाइन डाउनवर्ड्स हो रहा है। अब इसका इंटरसेप्ट वैल्यू भी r नॉट होगा, क्योंकि c इक्वल इंटरसेप्ट है तो यह r नॉट है, इस पोर्शन को हम इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। और इसलिए हम आर वर्सेस टी ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के लिए, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप। अब एक न्यूमेरिकल्स देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। न्यूमेरिकल्स क्या दिया है, न्यूमेरिकल्स द के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इज 2 × 10⁻² मोल liter inverse second inverse. If the concentration of reactant after 25 seconds is 0.5 molar, then what is the
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्वेश्चंस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को निकालना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, ये बताया है। अभी देखो, इसलिए हमने k इक्वल्स ये जो वैल्यू दिया है 2 × 10⁻² लिख लिया। t इक्वल कितना भी है 25 सेकेंड्स। r इक्वल आफ्टर टी टाइम, जो आफ्टर टी टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है 0.5 मोलर। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशंस डिराइव किया था ये था। अब इसमें हम पुट कर देंगे आर नॉट इक्वल्स, हमको आर नॉट निकालना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालना है। अब आर नॉट इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के टी प्लस आर लिख सकते हैं। ये के टी इक्वल के वैल्यू पुट किया और टी वैल्यू पुट किया, कितना निकल आया, कितना निकल आया अभी 0.5, और ये तो आर वैल्यू 0.5 है, 0.5 1 मोलर, मतलब इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस कितना था 1 मोलर। ये ऐसा सिंपल क्वेश्चंस है।